23 जून 2021 को लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद और 22 अफराद जख्मी हुए थे। अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें ठोस सबूत मिले हैं कि इसके पीछे भारत मुलविस है। एक और रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसमें भारत मुलविस है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 3 एजेंट्स संजय कुमार तिवारी, वसीम हैदर खान और अजमल के रेड वारंट भी इंटरपोल से जारी हो चुके हैं। और कल हमने स्पेसिफिकली इस हवाले से देखा भी था कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जी, और ये आप देखें कि कुलभूषण अभी तक हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको पकड़े जाने के बावजूद, और वो जाहिर है कि भारतीय नेवी का एक कमांडर था, तो उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आई और उसके बावजूद वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और उनकी जानिब से ब्लास्ट करवाया गया था। तो ये अब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हम इस मामले को ना ऐसे नहीं जाने देंगे, इस मामले को हम सुपरवाइज करेंगे, इस मामले को हम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाएंगे और फिर भारत को बताएंगे कि जी कोई भी मामला हो, कोई भी पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत खराब करने की कोशिश हो, उसके पीछे भारत ही नजर आता है। तो इसी पर भी पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती है, हम हमेशा ये देखते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं खासतौर पर पाक इंडिया रिलेशंस पे, और हमारी तरफ से जो कोशिशें काविशें की जाती रही अमन अमान बहाल रखने के लिए वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन भारत ऐसी घटिया हरकतें हमेशा करता रहता है। माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आप क्या कॉमेंट करेंगे इनिशियली इस पे? पहले तो ये कोई लफ्ज इस्तेमाल करने पे कोई आपको माजरत नहीं करनी चाहिए, सही बहन कह रही कि इससे भी कोई शायद बल्कि माजरत इस बात में करनी चाहिए कि इतना छोटा वर्ड इस्तेमाल किया उनके लिए। जी, बल्कि आपने वो जो पहले कहा कि लेकिन उनको शर्म नहीं आती, तो भारत और शर्म जो है तो मुतजाद चीजें हैं, ये भी हमारे ध्यान में होना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें अपनी सीटीडी को एनकरेज करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने ये 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पता लगा लिया था जब ये इंसिडेंट हुआ था पिछले साल। लेकिन अब वो उन्होंने मुकम्मल ट्रेल हासिल कर ली है, उनके पास पक्के सबूत मौजूद हैं कि पैसा कैसे गया, किधर गया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, किसके पास हुई, कहाँ पर बारूद था। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेटिव के फील्ड में बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो भारत का जो हमारे खिलाफ रवैया है या हमारे साथ रवैया है, ये खासकर उन बहन भाइयों की आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है जो समझते हैं कि भारत हमारे साथ कुछ भी करता रहे, वो हमें बस चाहिए कि उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और ये करे और वो करे। देखें, बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, इसमें फायदा है दोनों मुल्कों का। हाँ। जी, पड़ोसी है और सबसे बड़ा पड़ोसी है जी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में रेप होते रहे हमारी बहनों के और वाशातें होती रहे हमारे भाइयों की और वो अंदर ब्लास्ट करते रहे। कुलभूषण का आपने जिक्र किया, अभी ये वाली बात सामने आ रही, तो और बहुत सारी चीजें, चाइनीज पर जो हमला हुआ था कराची में या बाद में ये डैम के ऊपर, उसके ताने माने भी सारे रॉ से और बिल्कुल, क्योंकि वो चाहते नहीं हम स्टेबल हो सके। तो लोधी साहब मुझे बताएं जी, तो ये असल बात है। हम देख रहे हैं कश्मीर में हो रहा है, ये जो कुलभूषण का वाकया हमारे सामने माइंडसेट है। हम कह रहे हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा जाके अपनी आवाज उठानी है। तो सर मुझे बताएं कि कोई हमें पहले फायदा हुआ है जो अगर अब हम आवाज उठा देंगे तो हमें तब भी फायदा होगा? इसी का मैं जवाब देने वाला था कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट भी करने चाहिए, हमें लॉफेयर के एफर्ट्स भी करने चाहिए, लेकिन ये चीज याद रखनी चाहिए। और मैं एक चूंकि प्रैक्टिशनर रहा हूँ जंग व जदल का, तो आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे उस वक्त तक ये आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। और दुनिया तो और वजूहात की बिना पे बात सुनती या नहीं सुनती है ना, उनको तो आप छोड़ दें। दुनिया के लिए तो या आपको फायदेमंद होना चाहिए या आपको नुकसानदेह होना चाहिए। वो तो मौशी फ्रंट पे चीजें देखते हैं जी। आपने एक दूसरे के गिरबान जिस तरीके से पकड़े हुए हैं, दुनिया को आप क्या दुनिया के पास लेकर जाएंगे, और जो आपकी माशी हालत है वो भी आपके सामने है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें अपना अंदरूनी फ्रंट को सीधा करना है और आपस में बैठकर ये जो अंदरूनी खलफशार है इसको दूर करें। और दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी के मामले में सीधी ये बात है, जैसे मैंने कहा ईंट का जवाब पत्थर से। अभी मुझसे आप तफसीलात ना पूछिएगा कि इससे मेरी क्या मुराद है। नहीं जी, हम समझ गए।
हम समझ गए। मैं एक और बात कहना चाह रहा था सर कि एक तो ये है कि आप ये देखें कि पहले उन्होंने हमला करवाया, लेकिन हमारे जो सीटीडी है या उसके अलावा हमारी जो एजेंसीज है उन्होंने बड़ी क्विकली वो पीटर डेविड को तो पहले ही पकड़ लिया था, फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी फैसिलिटेटर्स जो हैं उनको भी पकड़ा। फिर आप ये देखें, अंदाजा कीजिए कि मोहित यूसुफ साहब ने ये भी बताया था जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे कि भाई उन्होंने साइबर अटैक्स भी किए थे कि इन्वेस्टिगेशंस को हॉल्ट किया जा सके। इस हद तक वो गए थे इनको बचाने के लिए। तो ना सिर्फ ये कि वो तो जो मुलव्विस है उनके खिलाफ तो जो भी एक्शन लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ के फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी निशाने इबरत बनाना बहुत जरूरी है सर। जी, इसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। अभी तक वो कुलभूषण वाला किस्सा जो लटका हुआ है वो बजाय इसके कि भारत डिफेंसिव पर होता कि जी हमारा बंदा पकड़ा हुआ है, उल्टा उसने हमें डिफेंसिव पे कर दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर हमने मान ली बात और इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले जासूसों का मुकदमा कभी इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं गया। तो ये मेरा ख्याल है कि वो कभी आपको कोई दबाव डाल देते हैं या कहीं से दबाव डलवा देते हैं, अगर मैं सही अल्फाज इस्तेमाल करूं, और आप उसमें चूंकि आपकी और कमजोरी है आप वो बातें मान लेते हैं। तो ये सारी जो हमारी पिछली कोताहियां उनसे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट वर्क्स, कि क्या चीज काम करती है, और अच्छी तरह हमें अपनी हिस्ट्री से पता है कि क्या चीज काम करती है और क्या चीज काम नहीं करती है। तो जो चीजें काम नहीं करती उस पर आप कोशिश जरूर करते रहें ताकि दुनिया को दिखा भी सकें कि हम ये ट्राई कर रहे हैं, जी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम वो भी चीज करेगी जिसका मैंने जिक्र कर दिया। सही कि ईंट का जवाब जो है ना वो पत्थर से देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी नईम खालिद साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और हम बात कर रहे थे उस वाक़े की जो कि लाहौर में पिछले साल पेश आया था और बहुत सारी जगहों पे वाकई है। ये सोचना चाहिए कि कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दें ताकि अगले कुछ कार्रवाई करते हुए और मजमूम मज़ाइम को भी अपने जब वो कहते हैं ना वो एग्जीक्यूट करें तो 1000 बार सोचें, क्योंकि मामला उधर लेके जाने का या उनके सामने बोलने का फायदा नहीं है। वो अपने मुआशी बेनिफिट्स को देखते हैं कि जी इकोनॉमिक टाइज कैसी हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, हर कोई अपनी मईशत को पहले देखता है। तो पाकिस्तान को अपना सोचना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।